सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? जिस विवेकवान वैराग्यवान ने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवन मुक्त जो महात्मा है वो क्या है? शरीर आदि जो है उनका उपाधियां प्रारब्ध से स्व स्व व्यवहार करने में समर्थ होती रहती है। और ऐसे जो ब्रह्म रूपता के अनुभव से संपन्न है, तो देखते हैं मुझ ब्रह्म में, मुझ अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा में भेद नानापना नहीं है, अन्यपना नहीं है, अभेद है। क्या है? सबका सब मुझ ब्रह्म रूप ही हो गया। क्या हो गया? सर्वम खलु इदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अहम अद्वितीय ब्रह्म केवलोहम। क्या हुआ? सब कुछ क्या हो गया? ब्रह्म रूप। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। क्यों ब्रह्म हो गया? क्योंकि ब्रह्म में ही सब अध्यस्त है। ब्रह्म में अध्यस्त होने से जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान रूप ही होता है। जैसे रस्सी में सर्प क्या है? अध्यस्त है। तो वो जो कल्पित सर्प है वो क्या है? रस्सी रूप ही है। वैसे ही ये जो दृश्य प्रपंच जगत है ये भी क्या है? ब्रह्म में अध्यस्त होने से, अपनी आत्मा में अध्यस्त होने से ये क्या है? आत्म रूप ही, ब्रह्म रूप ही है। और जो वो ब्रह्म है वो कौन है? वो मैं हूं। वो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार की अनुभूति है तो केवल हुआ ना? क्या आ गई? केवलता आ गई है, अद्वितीयता आ गई है। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं, ये नानापना नहीं। नानापना बड़ा विचित्र बात है, इतनी विचित्र बात है। जिस संसार में इस शरीर को लेकर के हम लोग आते हैं और इस शरीर को ही मैं मान करके और विविध कर्म करते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं और इसको ही सत्य समझते हैं। लेकिन यदि विचार करें तो सबका सब क्या होता है? मिथ्या है। सबके सब जीव शरीरधारी क्या मानते हैं? इस जगत को सत्य मानते हैं, इसी को ही सार सर्वस्व समझते हैं। लेकिन विचार करने पर क्या हो जाता है? ये मिथ्या हो जाता है। ये स्वप्न के समान ही प्रतीति मात्र रह जाता है। तो देखिए विलक्षण बात है ना कि मिथ्या जो है वो सत्य होकर के भास रहा है, और केवल भास ही नहीं रहा है बल्कि सुख दुख भय का हेतु बना हुआ है। और सभी जीव इसके ही प्राप्ति और अप्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर।
और जितने अधिक प्रयत्न करते हैं उतना ही अधिक इसमें खेद और दुख को प्राप्त होते हैं। संसार में कुछ भी पाने के लिए किया हुआ यत्न क्या होता है? दुख का ही हेतु होता है। और सबके सब क्या है? यहीं पर यत्न प्रयत्न में लगे हुए हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं? दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। और जिन्होंने संतोष का अवलंबन ले लिया और जिन्होंने परमात्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य बना लिया और जो परमात्म प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन मनन में लगे हुए हैं, ऐसे विवेकी ही थोड़े बहुत शांत मिलेंगे। अन्यथा तो संसार में सबके सब क्या मिलेंगे? दुखी ही मिलेंगे, क्योंकि दुख का ही अनुसंधान कर रहे हैं। संसार तो दुख रूप ही है, सारा का सारा संयोग वियोग रूप है। तो इस प्रकार दुख का अनुसंधान करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी अपनी ब्रह्म रूपता को अनुभव करके और कहता है मुझ अद्वितीय केवल ब्रह्म में नानापना नहीं है। तो कल बात चल रही थी 466वें श्लोक की। तो बताया था कि जो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और सदघन चिदघन नित्य आनंद घन हूं। क्या हूं? देखो सब सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन जितने भी सुख है वो सब के सब क्या है? विषयों के विषय वस्तु पदार्थ देश काल के आश्रित है। और सबके सब सुख सीमित हैं और सबके सब नष्ट हो जाने वाले हैं और सबके सब अंत में दुख ही देने वाले हैं। लेकिन इन बातों का विचार करता नहीं है और इसमें ही भूला रहता है कि जितने भी ये सुख है परिणाम में क्या है? दुख रूप ही है। इसलिए क्यों ना मैं निर्विषयक सुख, क्यों ना मैं असीमित सुख, क्यों ना मैं परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी सुख को क्यों ना प्राप्त करूं? ऐसा बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं। अन्यथा तो इस विषयों के ही कीचड़ में अधिक लोग उतरना अपना सौभाग्य समझते हैं। धन पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति विषय वस्तु प्राणी पदार्थ इनके ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। विचार करते ने मिल गया तो दुख कम नहीं होगा, दुख थोड़ा बढ़ जाएगा। दुख कम नहीं होगा और क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि आशाएं बढ़ती जाती है। क्योंकि जितना कोई साथ रहता है उतना उसका राग होता है, उतना डर रहता है उसके वियोग होने का, उसके नाश होने का उतना ही क्या रहेगा? भय रहेगा। तो सब दुख रूप ही हुआ, पर विचारता नहीं है, इसीलिए संसार में लगा रहता है। जो विचारते हैं वो संसार से थोड़ा सा अलग होके और अविनाशी सुख को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और अविनाशी सुख आनंद रूप अपनी आत्मा ही, अपनी आत्मा क्या है? अविनाशी आनंद रूप है। उसको प्राप्त करके ये अविनाशी हो जाता है। जो नाशवान था क्या बन गया? अविनाशी हो गया। जो दुख रूपता अपने में अनुभव करता था क्या हो गया? आनंद रूपता का अनुभव करता है। जो अपने में जड़ता का अनुभव करता था अब अपने में चिद रूपता को देखता है। तो इसी को बताया सदघन चिदघन आनंद घन
नित्यम अक्रियम, नित्य है और अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं। उसमें क्या है? उसकी सत्ता से क्या है? क्रिया है। उसकी सत्ता से उपाधि में क्रिया कर्म है, और वो स्वयं तो क्या है? पूर्ण होने से अक्रिय है। क्रिया पूर्ण में होगी, अधूरे में होगी। तो वो नित्य है, अक्रिय है, ऐसा एकमेवा द्वयम ब्रह्म। वह ब्रह्म क्या है? एक है, अद्वय है। ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में किंचन अपि नाना न अस्ति। ब्रह्म में क्या है? थोड़ा सा भी नानापना नहीं, थोड़ा सा भी। अभेद, एक, एकत्व, केवल है। क्या है? केवल है। अब आप बारंबार हम इसलिए बताते हैं, इस जगत में रहते हो, खाते पीते हो, देखते सुनते हो, चलते फिरते हो, करते धरते हो, हैं? अब ये जो जगत है, इसीलिए बुद्धि में इसका बड़ा महत्व बना हुआ है। तो प्रथम बुद्धि से इसका महत्व निकाल दीजिए। बुद्धि से क्या कीजिए? जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया वो ठीक नहीं। संसार है, काम चलाने के लिए है, शरीर का निर्वाह आदि के लिए है, लेकिन बहुत अधिक इसको ही महत्व दे देना ये सत्य नहीं है। न सत्य है और न सुख रूप ही है। और आपको क्या चाहिए? सत्य चाहिए और सुख रूप चाहिए। और ये दोनों ही बातें इसमें है नहीं। तो ये जो बुद्धि में विपरीत संस्कार या ज्ञान बैठ गया है ना, क्या कि ये सत्य और सुख रूप है, इसको निकाल दो। जितना शीघ्र निकालोगे उतना शीघ्र शांति को अनुभव करोगे। और जब तक ये बैठी रहेगी दिमाग में कि सत्य और सुख रूप है, तो क्या मिलता रहेगा? प्रसाद में दुख ही दुख मिलता रहेगा, प्रसाद में मिलेगा। हाँ, इसको समझ लीजिए कि ब्रह्म एक अद्वय है, उसमें नानापना नहीं। आगे वाला श्लोक आप लोग देखिए, 467वां श्लोक। प्रत्यगेक रसं पूर्णम् अनंतं सर्वतोमुखम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। प्रत्यग एक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकम एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। प्रत्यग, वह जो ब्रह्म है वो क्या है? प्रत्यग, प्रत्यगात्मा है। अर्थात कहीं बाहर हो, कहीं गुफा कंदरा लोक परलोक आकाश में हो, ऐसा नहीं है, आपके हृदय में ही। कहाँ है? आपके हृदय में। और समस्त अंतःकरण की वृत्तियों का साक्षी है। समस्त जो अंतःकरण है, इनकी वृत्ति का भी जो साक्षी रूप है, ऐसा वो अंतरात्मा, ऐसा वो अंतर्यामी,
ऐसा प्रत्यगात्मा है ना। बताइए, जिसको खोज रहे थे और जिसको देश विदेश ढूंढ रहे थे, वो कहाँ मिला? अपने घर में मिला। कहाँ मिला? कहते ना किसी व्यक्ति का छोरा, कहते ना कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। भ्रम हो गया ना। भ्रम क्या हो गया? बच्चा कहाँ है? बगल में। पीठ पर बांध लेते थे ना पहले काम काज करने वाली माताएं, जैसे झांसी की रानी का आता ही है कि अपने पुत्र को कहाँ पीठ पर बांध करके और युद्ध लड़ी है। तो वैसे ही पीठ पर बांध लिया और भ्रम हो गया कि हमारा बच्चा तो कोई ले गया, खो गया। तो ऐलान करा दिया गांव में आकर के कि भाई ऐसा बच्चा कहीं किसी ने देखा हो तो इनका है, पहुंचा दे। तो ऐसा ही होता है ना, जब भ्रम हो जाता है फिर पता लगा कि कहाँ है वो तो बगल में ही है, बगल में ही है। तो वैसे ही है, जिसको खोज रहे हैं परमात्मा को, असंख्य कौन? भक्त। असंख्य भक्त, अज्ञानी, जिज्ञासु, साधक क्या करते हैं? निरंतर खोज रहे हैं। पश्यन्ति यम योगिनो तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति, जिस यम माने यम परमात्मानम, जिस परमात्मा का, जिस अंतर्यामी का, किसका? आपका। इसका आपका कौन ध्यान करते हैं? दिव्य स्तवैहि, दिव्य वाणी के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा। यम ब्रह्मा वरुण, फिर यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति, दिव्य वाणी से क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। वेदै सांग पद क्रमोपनिषदहि, और क्या है? वेद अपने अंगों सहित और समस्त उपनिषद, उपनिषद के द्वारा क्या हो रही है? जिसकी स्तुति हो रही है। गायन्त्यम सामगाः, और साम वेद को गाने वाले, साम गान करने वाले, जिसको क्या कर रहे हैं? जिसका गायन कर रहे हैं। और ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, तदगतेन मनसा, उस परमात्मा में ही अपने मन को लगा करके ध्यान में अवस्थित हो करके योगी लोग जिसको देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने हृदय में ही देखते हैं। ऐसा जो है ना, क्या बताया है? पश्यन्ति यम योगिन यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः, जिस परमात्मा का अंत सुरासुरगणाः न विदुः, देवता असुर मिल मिला करके भी, जिसका यस्यान्तं न विदुः, जिसके अंत को नहीं जान पाते हैं, तो देवाय तस्मै नमः। ऐसे अपने हृदय में अपनी आत्म रूप से विराजमान अपने आप को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? अपने
अपने आप को नमस्कार, क्योंकि वो कौन है? वो मैं। और मैं अपनी वास्तविकता को भूल करके जीव बन करके और घर घर में झाड़ू पोछा करता हूं। घर घर में झाड़ू पोछा करने का मतलब क्या है? झाड़ू पोछा करने की मना नहीं है, मतलब संसार की, शरीर की, मन बुद्धि की, विषयों की चाकरी करता हूं, है ना? अपने आप की वास्तविकता को न जानने के कारण से एक आदत पड़ जाती है, आदत हो जाती है ना, आदत हो जाती है। राजा का पुत्र है और यदि वो भी लंबे समय तक चंडालों की बस्ती में रहे, वहीं खाए पिए, वहीं रहे सहे, वहीं काम धाम करे, उसके पश्चात उसको कहो कि अरे तुम तो राजा के पुत्र हो, अब 30-40 वर्ष से वही है, उसको क्या कह रहे हैं? अब तुम क्या हो? राजा के पुत्र हो, भटक गए थे, खो गए थे, आओ। वो कहेगा मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर ही गंदगी में यही सुखी हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा परिवार है, क्योंकि यहाँ मेरा सब कुछ है, यहाँ पर मेरी मित्र मंडली है, यहाँ पर मेरा संगठन है, यहाँ पर मेरे प्यारे हैं। आएगा क्या? नहीं आएगा। जबकि जानता है कि यहाँ क्लेश, अत्यंत क्लेश उठा रहा हूं। और राजा मतलब राजा के महल की ओर देखा करता था दूर से कि इन महलों में रहने वाले लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे, कितने आनंद से रहते होंगे, हैं? कितनी सुविधापूर्ण जीवन जीते होंगे, ऐसा देखता था। लेकिन अब अवसर मिल रहा है, अब क्या है? पता लग गया है कि तू उस महल का मालिक है, लेकिन फिर भी ये देखो राग की महिमा, अनजाने में जाने का है तो रहता ही, राग की महिमा देखिए, है ना? कितना रहता है। तो वैसे ही है, वैसे क्या हो गए? वैसे ही अपनी वास्तविकता को न जानकर और देह गेह स्त्री पुत्रादि के ही राग से संयुक्त हो गया, उनसे ही सुख की आशा रखता है, वास्तविकता को न जानने से। अब वास्तविकता उपनिषद श्रुति वास्तविकता बतला रही है कि तू ब्रह्म है, तो क्या है? सच्चिदानंद है, तू नित्य मुक्त अद्वय है, एक है। लेकिन उसके पश्चात भी बुद्धि का वो आया है ना, जैसे भोला बाबा कहते हैं, वो कहते हैं ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाए है, पिता के घर को छोड़कर ससुराल उसको ने भाई ऐसे करके आता है, तो ऐसे ही बुद्धि के लिए कहा है, त्यों बुद्धि विषयासक्त तेरी स्वस्वरूप में भय खाए। जैसे लोक रीति है, एक कन्या के लिए क्या है? लोक रीति है कि पिता का घर उसका घर नहीं है और ससुराल ही क्या है? उसका घर है। ये लोक रीति है ना, ये लोक रीति है कि पिता का घर तो क्या है? वो पिता का है, वो भाई का है, वो उसका नहीं है। और जो अनजाने देश, प्रदेश, अनजाने व्यक्ति, वही क्या है? वही उसका घर होता है। लेकिन आरंभ में उसको पिता के घर का क्या होता है? राग होता है, मोह होता है, तो उसको छोड़ना। हाँ, और जो उसका आगे खुद का घर बनना है, जो आगे क्या है? उसका खुद का घर है, उसमें उसका उतना राग, प्रीति, अपनत्व, ममत्व नहीं होता है। तो वैसे ही भोला बाबा कहते हैं कि
बुद्धि भी जो विषय प्रदेश है? इस विषय प्रदेश जो संसार है इसमें ही इसी को अपना घर मानती है, इसको ही अपना घर मानती है। और जो इसका वास्तविक घर है अपना स्वरूप परमात्मा, उसमें क्या है? भय का अनुभव करती है, जबकि वही क्या है? इसका वास्तविक घर है। उसको पा लेने पर फिर क्या हो जाएगी? सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। उस परमात्मा अपने स्वरूप के को प्राप्त करके, अपने वास्तविक घर को प्राप्त करके बुद्धि क्या हो जाएगी? विश्राम, शांत, ब्रह्म रूप, परमानंद रूप हो जाएगी। लेकिन क्या करती है? वही संस्कार, अभ्यास, राग, आसक्ति, अविवेक, इसके कारण से विषय प्रदेश, ये जो संसार है इसको ही स्वघर समझती है, जबकि है क्या? ये परदेश है। बार बार धक्के लगते हैं ना, दूसरे के घर में क्या है? परदेश है ना? नहीं परदेश है, परदेश ही परदेश है। और जो अपना देश है, रे मन परदेशी, ये नहीं अपना देश। मन परदेशी ये नहीं अपना देश, ये अपना देश नहीं है। तो अपने देश में आ जाओ। अपना देश क्या है? अपनी आत्मा, यही अपना देश। यही क्या है? तो जो अत्यंत विचारवान, वैराग्यवान, विज्ञानवान है ना, वही आ सकता है। कौन आएगा? अपने घर मत कर वाद विवाद, समझ घर आ जा रे भाई। क्या? आजा अपने घर वापस आ जा। क्यों वाद विवाद में लगा हुआ है? संसार में उलझे रहने दे। वो जीतेगा, वो अच्छा, वो भला, वो बुरा, संसारी लोग लगते हैं तो लगे रहने दे। तो वाद विवाद मत कर और अपने घर में वापस आ जा। अपने घर लौट आ, और अपने घर आ गया तो फिर आनंद है। फिर क्या हो गया? घर लौटना चाहिए। बहुत दिन हो गए भटकते हुए। लौटेगा तो वही जो संसार की दुख रूपता को सर्वांगीण रूप में अनुभव कर लेगा। संसार की भय प्रदाता, दुख रूपता, अत्यंत असारता, बंधन रूपता, क्लेश रूपता को अनुभव कर लेगा तो वही क्या है? वापस अपने घर लौटने, घर को खोजेगा भी और घर लौट आएगा। तो घर लौट आइए तो बताया है प्रत्यग एक रसम। क्या है? अपनी आत्मा प्रत्यग है, अंतरात्मा है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं बाहर खोजने ढूंढने नहीं जाना है। कहाँ है? अपने हृदय में ही है। तो प्रत्यग एक रसम कैसा है? एक रस है, बदलने वाला अव्यय है। क्या है? न व्येति इति अव्यय, न व्येति वयम क्षीणम। जो व्यय नहीं होता, क्षीण नहीं होता, वो क्या होता है? अव्यय है। अपनी आत्मा क्या है? अव्यय है, एक रस है, परिवर्तन रहित है। एक रसम पूर्णम। क्या है? इतना इतना लोभ देने पर भी आपकी बुद्धि इधर को क्या है? सरकने में असमर्थ हो गई। क्या हो गई बेचारी? इतनी मोटी हो गई है। जैसे मोटे व्यक्ति के लिए क्या होता है? हिलना डुलना चलना। तो आपकी बुद्धि क्या हो गई है?
विषय संग से इतनी आलसी, इतनी तामसिक, इतनी प्रमादी, इतनी स्थूल, इतनी मलिन हो गई है कि अपने इतने प्रलोभन देने के पश्चात भी परमात्मा की ओर नहीं चलती है, संसार में ही पड़ी है। अब ऐसे बड़ा विचित्र काम होता है संसारियों का, देखा है हमने। संसारियों को समय पर उठेंगे नहीं, खाएंगे व्यवस्थित दिनचर्या नहीं रखेंगे, जो खाने योग्य उसको नहीं खाएंगे, और उनको पता है कि तुम्हारी इन गलत आदतों के कारण तुम कितना कष्ट भोग रहे हो शरीर से भी, और कितने डॉक्टर लोग तुम्हें काटेंगे, चीरेंगे, पता है उनको। लेकिन उसके पश्चात भी बुद्धि की मूढ़ता देखो या प्रारब्ध की प्रबलता देखो, उसके पश्चात भी किसी प्रकार के संयम को स्वीकार। आश्चर्य की बात, मैं लोगों को देखता हूं, प्रत्यक्ष देखता हूं, प्रत्यक्ष। यदि वो शरीर को हिलाए, यदि भोजन का संयम करे, सात्विक आहार ले, तो वो स्वस्थ हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, बस पता है कि कहां बीतेगा अंतिम समय, कहां बीतेगा हॉस्पिटल में, पता है। और एक इंजेक्शन लगने में ही इतना कष्ट होता है, वहां पर तो पूरे शरीर को ही बींद डालते हैं, इतना इतना कष्ट। लेकिन फिर भी देखो ना, इसकी बुद्धि का मलिनता, आलस देखो, उसके पश्चात भी सावधान नहीं होते। कि कष्ट भोग लेंगे जी, लेकिन भूखे नहीं रहेंगे, कष्ट भोग लेंगे जी, लेकिन स्वाद नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है, स्वाद नहीं छोड़ेंगे, कष्ट भोग लेंगे। कमाल है ना, आश्चर्य। तो वैसे ही ऐसे लोग जो ऐसे असंयमी, ऐसे रस लोलुप, विषय लोलुप जो लोग हैं, क्या परमात्मा चिंतन कर पाएंगे? क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तो क्या है, इसलिए कह ही दिया है, पात्र। तो क्या है? पात्र है। कौन है पात्र? जो विवेक वैराग्य मुमुक्षुता से संपन्न है, वो पात्र है। और ऐसा जो सतपात्र है, वही क्या कर पाता है? वही परमात्मा प्राप्ति कर पाता है। वही क्या है? परमात्मा को पा लेता है अपने हृदय में आत्म रूप से, वही प्राप्त कर सकता है। तो हम कह रहे थे कि इतना इतना प्रलोभन दे रहे। क्या प्रलोभन दे रहे? कि पूर्णम क्या है? अपनी प्रत्यगात्मा जो एक रस है, वो क्या है? पूर्ण है। अलग ही आनंद आता है ना, पूर्ण। जगत में क्या है? अब जिसको भरपेट भी भोजन नहीं मिला कभी बेचारे को, और उसको क्या कहा जाए कि तुझे पकवान, मिष्ठान, स्वादिष्ट भोजन और भरपेट मिलेंगे, तो क्या होगा? तैयार होगा ना। जिसको बेचारे को कभी भरपेट भी नहीं मिला है, तो वो उस ओर बढ़ेगा ना। तो यहां पर भी यही कह रहे हैं, संसार में तो सदा अल्पता, अपूर्णता, खेद को ही अनुभव करता रहा। लेकिन परमात्मा क्या है? पूर्ण। परमात्मा क्या है? पूर्ण। विचार नहीं करता ना, विचार करे तो संसार की वास्तविकता प्रकट हो जाए।
जिस संसार को सुख रूप समझता है क्या अनुभव में आ जाएगा? दुख रूपता अनुभव में आ जाएगी। जिस संसार को क्या मान रहा है? तो दुख रूपता अनुभव में आएगी, और बिना दुख रूपता के अनुभव आए बिना इस परमार्थ पथ पर ये नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। चल तो लेगा देखा देखी थोड़ा बहुत, लेकिन बढ़ नहीं पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो दुख रूप ही है। तो आत्मा क्या बताया? पूर्णम। क्या है वो? अनंतम। और क्या है? अंतरहित है, विनाश नहीं होता है। सर्वतोमुखम। और क्या है? सब और मुख वाला है। अर्थात क्या है? व्यापक है। अर्थात क्या है वो? व्यापक। बताइए। परमात्मा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? और केवल बुद्धिमान ही परमात्म प्राप्ति के लिए कौन प्रयत्न करेगा? केवल बुद्धिमान। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही परमात्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है। मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि वाला परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर सकता। समझ आ रहे? केवल बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जानते हैं। क्या जानते हैं? एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। एक तरफ अल्प है, एक तरफ पूर्ण है। एक तरफ दुख है, एक तरफ आनंद है। एक तरफ क्या है? जड़ता है, एक तरफ चिद्रूपता है। एक तरफ नाशवान है, एक तरफ अविनाशी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए ना कुछ लोग, तो क्या कहने लगे कि महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हो, आपने कितना महान त्याग किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस चुप रहे। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे महाराज आप कितने बड़े त्यागी हो, बहुत बड़े त्यागी हो आप, कितना बड़ा त्याग आपका है। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि हमने क्या त्याग किया है? त्यागी तो आप हो, त्यागी तो आप हो, हमने क्या त्याग किया है? तो कहने लगे जी कैसे? तो कहने लगे अच्छा ये बताओ, एक कांच है, एक हीरा है। एक व्यक्ति ने हीरा ले लिया, कांच छोड़ दिया, वो त्यागी है? या एक जिसने कांच ले लिया, हीरा छोड़ दिया, वो त्यागी है? त्यागी कौन है? जिसने कांच ले लिया और हीरा, वो त्यागी है ना। तो कहने लगे ये संसार तो है कांच और हीरा है परमात्मा। तो हमने परमात्मा को ले लिया और संसार को छोड़ दिया। ये तो कोई त्याग नहीं। त्याग तो तुम्हारा है कि तुमने क्या किया? परमात्मा को छोड़ दिया जो हीरा है, और कांच जो संसार है इसको ले लिया। तो त्यागी कौन हुआ? त्यागी तो तुम लोग। ऐसा त्यागी नहीं बनना चाहिए। हाँ? ऐसा त्यागी नहीं बनना चाहिए। तो संसार में तो त्यागी बने हुए ना सब लोग, संसारी सब त्यागी बने हुए। तो ऐसा त्यागी नहीं बनना चाहिए। तो क्या बनो? रागी बनो। बात है ना कि रागी महा, अच्छा भोला बाबा की उसमें ही आता है कि वो क्या है? रागी महा। रागी बनो, लेकिन राग किसका हो? अविनाशी का हो ना। राग किसका होना चाहिए? अब राग किसका कर बैठते हैं मूढ़ता से? किसका राग कर बैठते हैं? नाशवान का। राग किसका करना चाहिए?
अविनाशी का। तो राग तो अच्छी चीज है, खराब चीज थोड़ा है। तो मन जो है अच्छी चीज है। संसार में लगाओ तो बंधन, और इसी को परमात्मा में लगा दो तो मुक्ति। परमात्मा से किसने मिलाया? मन ने। और बंधन में किसने डाला? तो मन की ही बात है। तो मन को लगा दो। क्या? मन को लगाओ परमात्मा में। तो क्या कहा है? परमात्मा क्या है? प्रत्यगात्मा है, एक रस है, पूर्ण है, अंतरहित है, व्यापक है। ऐसा एकमेवा द्वयं ब्रह्म। वह जो ब्रह्म है एकमेवा, एक ही है, अद्वय है। नेह नानास्ति किंचन। उस ब्रह्म में, परमात्मा में भेद, द्वैत, दृश्य नहीं। उस परमात्मा में क्या है? भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, दृश्य नहीं है। ऐसा परमात्मा क्या हो गया? इसको ही जीवन मुक्त जो पुरुष है उसने अनुभव कर लिया है। जीवन मुक्त जो ज्ञानी है उसने क्या जाना है? उसने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता, पूर्णता, व्यापकता, अंतरहितता, एक रसता को अनुभव कर लिया है। अनुभव कर लिया है, इसीलिए क्या हो गया है? ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए क्या हो गया? जीवन मुक्त हो गया। क्या हो गया? जीवन मुक्त है। ऐसे महात्मा क्या है? मुक्त ही, जिसको अष्टावक्र जी ने कहा है मुक्त एवासि सर्वदा। हे जनक, तुम क्या हो? यदि शरीर आदि उपाधि से अलग अपनी आप को चिदरूप अनुभव करो तो तुम क्या हो? अभी के अभी मुक्त हो। उपाधि से अलग कर लो। जो जड़ चेतन क्या हो गए? एक हो गए। इनको क्या करो? दृश्य दृष्टा एक हो गए। क्या हो गए? जड़ चेतन एक हो गई, है ना? आत्मा अनात्मा एक हो गई, सत असत एक हो गया, नासवान अविनाशी एक हो गया। जबकि एक हो नहीं सकते कभी भी, एक हो नहीं सकते कभी भी। जड़ चेतन कभी एक हो सकते हैं क्या? काला तिल और सफेद तिल एक हो जाएंगे? एक काला है, एक नहीं। लेकिन भ्रम ऐसी चीज है, भ्रम ऐसी चीज है, क्या होते हैं? एक न होते हुए भी एक भासते हैं। जैसे सबको भास रहा है कि थोड़ी सी दूर पर आकाश जो है वो धरती में गड़ा हुआ है। आकाश जो है ये कढ़ाई है ना, ये धरती पर गड़ा हुआ है थोड़ी सी दूर पर, सबको दिखता है। पर ऐसा है? दिखता सबको है, भ्रम है ना। तो वैसे ही सभी को भ्रम है कि जड़ चेतन की गांठ आत्मा अनात्मा एक हो गई, नासवान अविनाशी एक हो गई, दृग दृश्य। जबकि इनकी जो पृथकता को समझ लेवे, जान ले दृश्य, सब कुछ दृश्य है, केवल मैं दृष्टा। सब कुछ अनात्मा है, केवल मैं आत्मा। सब कुछ मिथ्या है, केवल मैं सत्य। सब कुछ नाशवान है, केवल मैं अविनाशी। बस यही बोध है, यही मुक्ति है, यही परमात्मा प्राप्ति। हाँ जी, समझ आ गया ये वाला श्लोक?
तो आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए आप लोग, 468वां। अहेयमनुपादेयम् अनाधेयमनाश्रयम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। अहेयम् अनुपादेयम् अनाधेयम् अनाश्रयम् एकम् एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। इसकी शंभुदेव की समाधि कभी कभी टूटती है, ज्यादा समय समाधि में बीतता है, थोड़ी बहुत देर जो है वो हमारे वाली जगत में भी आ जाते हैं। ज्यादा समय तो है दूसरे लोक की यात्राएं चलती हैं, इसी लोक की यात्रा करो, है ना। ये तो गलत है ना, जिस समय जिस लोक की यात्रा करनी चाहिए उस समय उस लोक की करो। तो क्या कहते हैं देखो जी, अहेयम अपनी आत्मा क्या है, अहेय है। हेय माने जो त्याज्य, और अहेय माने जो त्याज्य नहीं, जिसका त्याग करने योग्य भी नहीं है, जिसका त्याग किया भी नहीं जा सकता, जिसका त्याग किया भी नहीं जा सकता, जो अत्याज्य है। क्या है इसका हिंदी में क्या शब्द दिया है? हाँ, वही त्याज्य, जो त्याज्य नहीं है। त्याज्य क्या? त्याग जिसका संभव ही नहीं है। कोई अपने आप का कोई जूता चप्पल थोड़ा है, शरीर थोड़ा है, अपने से भिन्न थोड़ा है जो त्याग किया जा सके। क्या है? अपना आपा है। जूते चप्पल को छोड़ करके आ सकता है व्यक्ति, कपड़ों का त्याग कर सकता है, शरीर का भी त्याग कर सकता है, इंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण का भी त्याग संभव है। होता है ना, सुसुप्ति में हो जाता है, मूर्छा में हो जाता है, हो ही जाता है, समाधि में हो ही जाता है। तो इन सब का भी त्याग संभव है, लेकिन जो साक्षी अपनी आपा है, अपना आत्मा चेतन, उसका त्याग। जागृत में शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण सब है। स्वप्न में ये वाला शरीर नहीं, ये वाली इंद्रिया नहीं, ये वाले प्राण नहीं, ये वाला अंतःकरण नहीं है, वहां और ही अंतःकरण की सृष्टि है। सुसुप्ति में न ये शरीर, न इंद्रिया, न प्राण, न अंतःकरण, न ये दृश्य, लेकिन फिर भी एक है जो सब जगह है। कौन? साक्षी। साक्षी आत्मा, अपना आपा। प्राण कैसे अलग हो गए? प्राण तो वही है नहीं, प्राण कैसे अलग हो सकते? दूसरे प्राण है ना, ये शरीर ही नहीं है ये वाला, इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं। इस शरीर का ज्ञान है स्वप्न में, दूसरा शरीर है। स्वप्न में तो दूसरे शरीर में को मैं मान रहा है ना, इस शरीर को तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो सब पड़ा हुआ है, ये है ही नहीं। सपने में तो दूसरा शरीर है, दूसरे शरीर को मैं मानता है, उसके कटने को, छिलने को, उसी से मैं अहमता है ना, ममता, जो कुछ अहमता ममता है। लेकिन तीनों स्थानों पर, अवस्थाओं में एक है, और तीनों अवस्थाओं के से रहित होने पर भी जो है वो कौन है? वो अपना आपा है। वो अपना आपा जिसको आत्मा कहते हैं, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक विद्यमान है, और तीनों अवस्थाओं के भाव को और अभाव को भी जो प्रकाशता है,
इनके अभाव होने पर भी जो रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं जब विलय हो जाए उसके पश्चात भी जो रहता है वो अपना आपा है, वो तुरीय आत्म तत्व, वो मैं हूं। इसलिए उसका त्याग, सबका त्याग हो गया बारी बारी। क्या हो गया? सबका त्याग। कुछ छूट गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ छीन लिए गए हैं, लेकिन क्या हुआ? कहना बाकी रह गए हम ही हम। मैं रह गया, बाकी सबका त्याग हो गया, है ना? जैसे हम कई बार देखते हैं सब भी छोड़ गए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, इस जीवन की यात्रा में कितने मिले, कितनों के साथ मैं मेरापन हुआ, और सब, और जो नई पीढ़ी है उनको बूढ़े से कोई संबंध नहीं है। ये बूढ़ा जो है ये अलग गोले का व्यक्ति है, अलग उसका क्या बोलेंगे, अलग ग्रह का वासी है, उसे संबंध नहीं रखते। ये वो इस उसका नहीं, प्लेनेट तो क्या बोलते हैं, इस प्लेनेट का, हाँ, वो चाहते जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके पास ना बैठेंगे, ना बात करेंगे, ना हंसेंगे, ना बोलेंगे, ना साथ खाएंगे, ना पिएंगे, वो सब आशा किए रहता है। और उनका अपना अलग ही चलता है ना, मित्र मंडली, सारे बूढ़ों को सब कुछ पता है। अच्छा मेरे को नहीं पता क्या? ना भी वो भी दुनिया में ऐसे है ना, दुनिया एक चावल देख रही है बस बहुत है। हाँ, तो ऐसा है, सब अपनी अपनी गृहस्थी कहो, परिवार कहो, हैं, अपनी अपनी उसमें मस्त रहते हैं ना ये सभी। और बूढ़ा और बूढ़िया, और दोनों में से एक कोई सा साथ छोड़ गया तो फिर अकेला। कहने का भाव है जैसे जुआरी है ना, जुआरी जैसे सब कुछ अपना गंवा देता है, जुआ खेलने में रह जाता है बेचारा बिल्कुल, तो वैसे ही है, पता नहीं कितने मिले कितने बिछड़े, सब गए, सब बारी बारी रह गया एक। तो अभी भी चेत जा, और ये चेत दा कि मैं तो एक ही हूं, और उस एक में ही आनंद ले, अकेले में ज्यादा आनंद है, उस एक में अद्वितीयता में, उसमें ही आनंद ले, वही वास्तविकता है। और द्वैत तो भय रूप है, बंधन रूप है, परतंत्र रूप है। कब साथ छोड़ के, चाहे मैं तो जा रहा हूँ जी बिस्तर ठाक है अपना, कुछ पता क्यों जी? आजकल तो बिस्तर ठाके बड़ी जल्दी चले जाते हैं ना, नहीं चले जाते हैं पति पत्नी, बिस्तर जो है वो बंधा ही रहता है? कब बिस्तर ठाके चले जाए, ये भरोसा है क्या? हाँ, ये महात्मा लोग जो है ना, महात्मा को आसन सदा लपेट करके रखना चाहिए। महात्माओं के लिए आती थी ना पहले, कि महात्मा लोग क्या है, सदा आसन लपेट करके रखते हैं। अच्छा जी महाराज, ऐसे। तो वैसे आजकल ऐसा है समाज में। अच्छा जी देखो, तो क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा अयहेय है, इसका त्याग संभव नहीं है, अनुपादेयम, और इसका ग्रहण भी संभव नहीं। जैसे कुछ वस्तुओं को हम शरीर से उठाते हैं, इंद्रियों से उठा लेते हैं, और अंतःकरण से उठा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा क्या है, इनके द्वारा उपादेय नहीं होती है। क्या इंद्रियों से, अंतःकरण से अपनी आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है? गोद में उठाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है क्या? अनुपादेय, ना त्याग के योग्य है, ना ग्रहण के योग्य है, क्योंकि वो क्या है, व्यापक है, निराकार है, निरवयव है।
जो निराकार, निरवयव, व्यापक, अत्यंत सूक्ष्म महात तत्व है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्माश्य जंतो निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादाद महिमानमात्मनः। क्या बोला है? अणोरणीयान, अणु से भी अणु है। अपनी आत्मा क्या है? महातो महीयान, महान से भी महान, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, उससे छोटा कुछ नहीं, उससे बड़ा। आत्मा अस्य जंतो, इस जंतु के निहितो गुहायाम। कितना स्पष्ट वाक्य है उपनिषदों के। क्या बोले? अस्य जंतो गुहायाम निहितः, इस जीव की गुफा में छिपा हुआ है। तमः क्रतु पश्यति, उसको कौन देखता है? तम अक्रतु पश्यति, जिसने क्या किए? सात्विक कर्म करके अपनी बुद्धि को निर्मल कर लिया है। क्या किया है? सात्विक संयम, त्याग, तप, चिंतन, साधना के द्वारा क्या कर लिया है? बुद्धि को निर्मल कर लेना। तम अक्रतु पश्यति वीतशोकः। क्या हो जाता है? जो उस आत्मा को देख लेता है क्या हो जाता है? उसका शोक समाप्त हो जाता है। वीतशोक देखा कैसे जाता है जी? तो बता दो। धातु प्रसादम महिमानमात्मनः, धातु की प्रसन्नता से अपनी आत्मा की महिमा को देखकर साधक क्या हो जाता है? वीतशोकः भव। धातु कौन? तो वहां पर धातु दो अर्थ किया है। एक तो धातु अर्थ किया है अपनी इंद्रिया, अंतःकरण, इनकी प्रसन्नता। और इनकी प्रसन्नता का मतलब क्या है? इंद्रिया और मन जब स्वाभाविक रूप से विषयों से क्या हो जाए? अलग हो गए। यही क्या है? हाँ, यही इंद्रियों की प्रसन्नता है। तो इंद्रियों की प्रसन्नता होने पर जब इंद्रिया क्या हो? इंद्रिया मन विषयों से अलग हट जाए, तब क्या होता है? अपनी आत्मा की महिमा इस साधक के सामने प्रकट होती है। नहीं तो इंद्रिया और मन चंचल है तो फुर्सत है? फुर्सत ही नहीं है। और इंद्रिया मन क्या हो गए? सर्वथा उपरत हो गए स्वाभाविक रूप से। संसार की विषयों की असारता, दुख रूपता, बंधन रूपता को अनुभव करके क्या हो गए हैं? उपरत हो गए। तो वे क्या करते हैं? अपनी आत्मा की महिमा को देखते हैं। और धातु प्रसादा दूसरा अर्थ किया है ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर की कृपा से। दूसरा अर्थ क्या किया है? ईश्वर कृपा से अपनी आत्मा की महिमा को अनुभव करके साधक वीत शोक हो जाता है। एक अर्थ तो ये है, लेकिन ये उतना मजबूत अर्थ नहीं है। मजबूत अर्थ क्या है? पहले वाला कि अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता से साधक अपनी आत्मा की महिमा को जानता है, देखता है। तभी जब तक इंद्रिया चंचल है देख पाएगा क्या? जब मन और इंद्रिया क्या हो गई? गीता जी में तो जगह जगह संयतेन्द्रियः क्या है? संयतेन्द्रियः जगह जगह यही आया ना। जितेन्द्रियः क्या है? वश्यात्मना जगह जगह। गीता जी में योगेश्वर श्री कृष्ण
जगह जगह पर क्या बतलाते, इंद्रिया और मन के संयत होने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि तब ही इस पथ पर साधक आगे बढ़ सकता है, उससे पूर्व नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए यहां पर भी कह दिया था, इंद्रियों की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता से अपनी आत्मा की महिमा को देखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यस्य इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा। हाँ, जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि क्या है, शांत है। और इंद्रिया वश में नहीं है तो बुद्धि क्या है, बुद्धि भी चंचल रहेगी। तो देखो जी, यहीं पर क्या बताया है, आत्मा न त्याज्य है और न मन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य, ग्रहण भी नहीं होती है, पकड़ में नहीं आती है। और अनाधेयम, उसको किसी में रखा नहीं जा सकता, आधेय नहीं है। किसी, जैसे एक बर्तन को दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बीच में रख दिया जाता है, ऐसा अपनी आत्मा नहीं है, आधेय नहीं है। और न अनाश्रयम, और न किसी का आश्रय है, न उसका कोई आश्रय है और न क्यों जी, एक है ना, व्यापक है ना, अद्वय है ना। ये सब काम बनते कहाँ है, द्वैत में बनते हैं ना। त्याग किसका होगा, दूसरे का। ग्रहण किसका होगा, दूसरे का। आधेय को क्या होगा, दो में। आश्रय और आश्रित भाव किसमें बनेगा, और जो है क्या, एकम एवा अद्वयम ब्रह्म इह नाना किंचन अपि नाना नास्ति। ये सब द्वैत में बनता है, त्याग भी ग्रहण भी, एक में रखना या स्वयं में रखा जाना, ये सब किसमें बनता है, द्वैत में। दूसरे की के बिना ये संभव नहीं है। और अपना जो आत्म स्वरूप है ब्रह्म, वो क्या है, व्यापक होने से क्या है, अद्वैत है, एक है। तो ये सब भाव बनते नहीं। अब डर तो नहीं रहे हो, क्यों जी, डर तो नहीं लग रहा है, डरते हैं ना। अकेलेपन से, एकांत से क्या होते हैं, जो अत्यंत स्थूल बुद्धि है वो क्या होते हैं, बाह्य का अनुभव करते हैं। परमात्मा जो कि अबाह्य रूप है, परमात्मा क्या है, अबाह्य बाह्यदर्शिना, बारंबार बताता हूं मांडुक्य कारिका का। अबाह्य स्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसमें जो प्राकृत लोग है, अज्ञानी लोग, वो क्या है, क्योंकि उनको द्वैत चाहिए। और ये विचारते नहीं कि द्वैत बाह्य बंधन रूप है, चाहे वो प्रिय है चाहे वो अप्रिय है, भय बंधन रूप है। और जो अद्वितीयता है, केवलता है, वो क्या है, भय बंधन दुख से रहित, क्या है, अखंडानंद रूप है। क्या है, अखंड आनंद रूप है। तो इसको समझते नहीं है, इसलिए द्वैत को चाहते हैं। और जो समझते हैं द्वैत को, वो जानते द्वितीयाद्वयी भयम भवति, द्वैत में तो भय भय है, दुख ही दुख है। तो इस प्रकार
इस आत्मा में द्वैत नानापना किंचन भी नास्ति, थोड़ा सा भी नहीं है। वो एक अद्वय ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूं। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार से अपनी ब्रह्म रूपता को अनुभव करके विराजमान रहता है। असंग, उदासीन, तटस्थ होकर के विराजमान। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कल। ओ